कोनिक सेक्शन मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हम लोग एक डबल कोन इस तरह से बना लेते हैं, ठीक है, और उस डबल कोन को अगर एक प्लेन सरफेस के साथ कट किया जाता है एट डिफरेंट एंगल्स पे इसको कट किया जाता है, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिगर्स फॉर्म होती हैं। अगर हम लोग 90 डिग्री पे कट करते हैं तो हमारे पास सर्कल बनता है। सिमिलरली अगर हमारा एंगल जो है वो डिफरेंट होता है तो हमारे पास डिफरेंट फिगर्स बनती हैं। बेसिकली इसमें 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज सर्कल, सेकंड वन इज पैराबोला, third one is ellipse and fourth is hyperbola। ठीक है जी। वैसे जो है मैक्सिमम ये जो तीनों चीजें हैं, बाकी के तीन पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, दीज आर एग्जैक्टली पार्ट्स ऑफ द कोनिक सेक्शन। सर्कल को हम लोग एग्जैक्टली पार्ट ऑफ कोनिक सेक्शन नहीं कहते, क्योंकि हमारे पास सर्कल की जो डायग्राम होती है, अगर हम लोग सर्कल को प्रेस कर देते हैं एक साइड से तो हमारे पास जो फिगर बनती है दैट इज एलिप्टिकल फिगर, एंड एलिप्टिकल फिगर इज अगेन अ पार्ट ऑफ कोनिक सेक्शन। इसीलिए सर्कल को हम लोग जनरली एग्जैक्ट पार्ट ऑफ कोनिक सेक्शन नहीं कहते, बट स्टिल वी स्टडी इट अंडर द हेडिंग कोनिक सेक्शन। नाउ लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सर्कल से। अगर सर्कल की बात करें हम लोग तो सर्कल की हर एक पार्ट में सबसे पहले डिफरेंट इक्वेशंस होती हैं, और डिफरेंट इक्वेशंस के अकॉर्डिंगली उनके सेंटर और रेडियस भी डिफरेंट होते हैं। लेट अस कंसीडर, यहाँ पे मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। दिस इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ एक्सेस, x axis and y axis, and this is origin 0 0। लेट अस कंसीडर मेरे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 है and its radius is a unit। ठीक है, if the center of the circle is 0 0 and radius is a unit, equation of circle की इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाती है, x square plus y square is equal to a square, क्योंकि सेंटर इसका 0 0 पे है और रेडियस इसका a यूनिट पे। अब इसके अलावा अगर हमारे पास मैं एक और डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, दिस टाइम x dash x y and y dash। लेट अस कंसीडर मेरे पास सर्कल कहीं यहाँ पे बन रहा है, x एक्सिस के ऊपर नहीं है, और दिस इज इट्स सेंटर, इस सर्कल का सेंटर है। इसके कोऑर्डिनेट लेट अस कंसीडर h, k कंसीडर कर लेते हैं। देन इक्वेशन ऑफ सर्कल, दिस वाज द फर्स्ट इक्वेशन व्हेन सेंटर इज एट ओरिजिन, सेंटर इज एट ओरिजिन। और उसके बाद सेकंड इक्वेशन है व्हेन सेंटर इज समवेयर एल्स, व्हेन सेंटर इज एट h, k। समवेयर एल्स मतलब क्या है कि हम लोग कोई और कोऑर्डिनेट कंसीडर कर लेते हैं h, k, जहां पे सर्कल का सेंटर है, एंड रेडियस इज इक्वल टू r यूनिट्स। और अगर उसका रेडियस r यूनिट है देन इक्वेशन ऑफ सर्कल, इन दैट केस इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास क्या बनती है, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, where h and k are the center of the circle and r is the radius of the circle। इसके बाद बेटा बात आती है हमारे पास दो और इक्वेशन होती है। फर्स्ट वन इज डायमीटर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, थर्ड वन इज डायमीटर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। एक सर्कल है, डायमीटर उसके एंड दिए हुए हैं, डायमीटर के एंड। लेट अस कंसीडर ये हमारे पास सर्कल है एंड दिस इज इट्स डायमीटर a एंड b, और a के कोऑर्डिनेट्स अगर हमारे पास x1 y1 गिवन है, b के कोऑर्डिनेट्स में x2 y2, एंड c इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। तो बेटा जी दो तरीके होते हैं इस सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ तो देखो सर्कल की इक्वेशन के लिए सेंटर और रेडियस होना चाहिए। अगर आपके पास डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं, मिड पॉइंट फार्मूला लगाकर आप लोग सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हो, और उसके बाद फिर a और c का डिस्टेंस फार्मूला या b और c का डिस्टेंस फार्मूला लगाकर रेडियस फाइंड आउट कर सकते हो, एंड देन यू कैन अप्लाई दिस इक्वेशन x minus h whole square plus y minus k whole square is equals to r square, then you can find out the equation of the circle। यहाँ अगर ये चीजें नहीं करनी, आपके पास एंड ऑफ डायमीटर गिवन है, then equation of circle will become x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into
y minus y2 is equal to 0। इन चीजों की आप लोग एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपके पास जो इक्वेशन आएगी दैट इज आल्सो द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। वैसे जो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर या a स्क्वायर लिखा है जिसका सर्कल का सेंटर 0 0 होता है दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, जिसमें हम लोग ये कंसीडर करते हैं कि सेंटर 0 0 पे है और रेडियस a यूनिट है। लेकिन अब हम लोग कंसीडर करते हैं जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। जब जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल हम लोगों ने फाइंड आउट करनी होती है, व्हाट वी नीड टू डू, वी हैव टू राइट डाउन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c is equals to 0 where g f और c these all are constants, एक एक अपने कुछ ना कुछ मतलब वैल्यू होती है, ठीक है। और ये हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है। वैसे भी जब हम लोग x - x होल स्क्वायर और y - k होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक टर्म आती है x के स्क्वायर वाली, ये पड़ी है, एक y के स्क्वायर वाली टर्म आती है दिस इज देयर, और एक होती है 2hx। 2hx को हम लोग यहाँ 2gx से डिनोट कर लेते हैं, एक होती है 2ky, उसको हम लोग 2fy से डिनोट कर लेते हैं, और उसके बाद जितनी भी कांस्टेंट टर्म्स होती हैं उन सभी को प्लस या माइनस करने के हमारे पास c की फॉर्म में आंसर लिख लेते हैं। अब अगर हमारे पास इस तरह से जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है तो यहाँ से इफ वी वांट टू फाइंड आउट सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है, सिंपल एक छोटा सा फार्मूला है दैट इज -d माइनस f, और आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब इस इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करो और उसके साथ माइनस का साइन लगा दो, कॉमा माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ y। अगेन इस टर्म में जो y वाला कोफिशिएंट है उसको हाफ कीजिए और उसके साथ माइनस का साइन लगा दीजिए, देन यू विल गेट द सेंटर ऑफ द सर्कल। और उसके बाद अगर रेडियस फाइंड आउट करना होता है देन रेडियस विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। मतलब क्या है कि इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ हाफ कोफिशिएंट ऑफ x इसका होल स्क्वायर प्लस हाफ कोफिशिएंट ऑफ y का होल स्क्वायर माइनस c, या माइनस कांस्टेंट टर्म। वैसे अगर आप लोग यहाँ पे माइनस हाफ भी लिखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि माइनस हाफ का स्क्वायर हमारे पास g स्क्वायर ही आ जाएगा। सिमिलरली हियर माइनस हाफ का स्क्वायर फिर से हमारे पास f स्क्वायर की फॉर्म में आता है, ठीक है जी। So that's all about the different equations of circle. So let us start doing some extra, कुछ extra questions करते हैं circles के ऊपर बेस, ठीक है। Write down equation that we are given three coordinates 5, -8, 2, -9 और 2, 1। ये तीन coordinates दिए हुए हैं। एक ग्राफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं पहले हम लोग इस तरह से। यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है 5, -8, कैपिटल A, कैपिटल B पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं 2, -9 और एक पॉइंट C कंसीडर कर लेते हैं 2, 1। ये तीन पॉइंट हम लोगों को गिवन है और and it is given to us that we have to find out the equation of this circle. Also we need to find out the coordinates of center and radius. अब जब हम लोग को इस तरह से तीन पॉइंट्स दिए होते हैं what we need to do, solution, let equation of circle is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equals to 0। जनरल इक्वेशन सर्कल की कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि तीन पॉइंट गिवन है, यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल भी तीन है जिनको हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। सो हम लोग ये जनरल इक्वेशन का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एज a, b, c लाइज ऑन इट, क्योंकि ये तीनों पॉइंट इसके ऊपर लाई करते हैं तो तीनों पॉइंट बारी बारी से इस इक्वेशन में हम लोगों ने पुट करते हैं। सबसे पहले 5, -8 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या रहता है 25 + 64 + 10g - 16f + c is 0, or we can say that 10g - 16f
f plus c plus 89 is equals to 0. This is equation number 1. ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई जब हम लोगों ने 0.5 -8 पुट कर दिया। अगेन अब दूसरा पॉइंट पुट करते हैं 2, -9। जब 2, -9 पुट करेंगे यहाँ पे x और y की जगह पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 + 9 81, ये 81 + 4 85 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4g -18f plus c plus 85 is equals to 0. That is second equation. Similarly, also अब थर्ड पॉइंट हम लोग को पुट करना है 2, 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4g plus 2f क्योंकि 1 पुट किया है plus c plus 5 is equals to 0, and that will be the third equation for this. ठीक है जी, इतना नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं हम लोग। दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि सबसे पहले हम लोगों ने सेकंड और थर्ड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। जब सेकंड और थर्ड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो g और c वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी और सॉल्व करने पे हमारे पास f की वैल्यू 4 आ जाती है। आफ्टर दैट सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, जब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसमें से सिर्फ c की वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। एंड आफ्टर दैट 6g + 2f + 4 = 0, तो g की वैल्यू -2 आ जाती है। एंड व्हेन यू फाइंड आउट द टू कांस्टेंट्स f और g, तो ये दोनों वैल्यूज किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके आप लोग c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और जब आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी, therefore required equation of circle is, सर्कल की रिक्वायर्ड इक्वेशन थी x² + y² + 2gx + 2fy and so on, तो हो जाएगी x² + y² plus 2 into g was -2 into x plus 2 into f was 4 into y plus c यानी कि -5 is equals to 0. So it will be x² plus y² minus 4x plus 8y minus 5 is equals to 0. And this is the required equation of the circle. अब इसके बाद इस क्वेश्चन में ये भी कहा गया था कि फाइंड आउट द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, सेंटर होता है हमारे पास -g, -f। g की वैल्यू -2 थी तो ये +2 हो जाएगी, f की वैल्यू 4 थी तो ये -4 हो जाएगा। और उसके बाद यू वांट टू फाइंड आउट रेडियस, तो रेडियस इज इक्वल टू √g² + f² - c। तो g² + f² - c क्या हो जाएगा फिर आपके पास बेटा जी 2² + -4² -1। और इसको जब सॉल्व करते हैं 4 + 16 20 + 5 25, एंड आफ्टर सॉल्विंग आवर रेडियस इज इक्वल टू 5 यूनिट। इस सर्कल का रेडियस हमारे पास कितना आ जाता है 5 यूनिट। ठीक है। नाउ सी हियर, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द सर्कल ड्रॉन ऑन डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल एज अ डायमीटर whose sides are x is equals to 6, x is equals to -3, y is equals to 3 and y is equals to -1। अब हम लोगों को ये एक रेक्टेंगल गिवन है जिसकी साइड्स की इक्वेशन गिवन है। अब आप चेक कीजिए यहाँ पे साइड्स की जो इक्वेशन है उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, इसका मतलब द साइड्स आर आइदर पैरेलल टू x एक्सिस एज वेल एज पैरेलल टू y एक्सिस। ऐसे करते हैं हम लोग, एक्सिस ड्रॉ करके रफ डायग्राम पहले बना लेते हैं। This is x dash, x, y and y dash, ठीक है। This is 0 1 2 3 4 5 and 6, 1 2 3 4 and similarly 1 minus का -2 -3 -4 again -1 -2 -3। अब पहली इक्वेशन है x is equals to 6, मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। Now see, this is a straight line, x is equals to 6. After that x is equals to -3, ये हो जाएगी हमारे पास x is equals to -3। Second one is y is equals to 3, तो y is equals to 3 लाइन मेरे पास ये हो जाएगी, this is y is equals to 3 and next line is y is equals to -1, तो वो इक्वेशन मेरे पास इस तरह से this will be the line y is equals to -1। अब यहाँ पे चेक कीजिए, मेरे पास ये एक रेक्टेंगल बन गया है, this is a, this is b, this is c and this is d। Now we need to firstly, हम लोग को ये कहा गया है कि इसके डायगोनल्स के ऊपर बनने वाले सर्कल्स की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, क्योंकि रेक्टेंगल के 2 डायगोनल होते हैं तो इसका मतलब 2 सर्कल बनेंगे एंड वी नीड टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ दोस 2 सर्कल्स। दैट इज व्हाई यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है इक्वेशंस ऑफ सर्कल। अब चेक कीजिए,
लेट अस कंसीडर AC इज द डायगोनल। अब AC डायगोनल है, AC डायमीटर भी कंसीडर करने को कहा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग A के कोऑर्डिनेट्स लिखें। चेक कीजिए, यहाँ पे A के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं -3, -1, क्योंकि ये -3 लाइन है और ये -1 लाइन है। This B point is 6, -1. B के coordinates 6, -1. Now coordinates of C is 6, 3. चेक कीजिए, 6 और 3 की लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और कोऑर्डिनेट्स ऑफ D हमारे पास क्या आ जाते हैं बेटा जी, -3, 3। ठीक है, फ्रॉम फिगर सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। फ्रॉम फिगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of all 4 lines, कैपिटल A हमारे पास हो जाएगा -3, -1, कैपिटल B हमारे पास हो जाता है 6, -1, कैपिटल C हमारे पास हो जाता है 6, 3 एंड कैपिटल D हमारे पास हो जाता है -3, 3। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑन डायगोनल AC, इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑन डायगोनल AC एज डायमीटर। AC को डायमीटर कंसीडर करके हम लोग सर्कल की इक्वेशन बनाते हैं। अब याद कीजिए, मैंने अभी लेक्चर में बताया था डायमीटर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x - x1 * y - y1 प्लस x - x1 * x - x2 प्लस y - y1 * y - y2। So it will become x - x1 x - x2 plus y - y1 into y - y2 is equals to 0। तो वैल्यू पुट करते हैं। A और C डायगोनल है बेटा जी, A और C। तो x1 ये हो जाएगा, सो x plus 3 into x minus 6 plus y plus 1 into y minus 3 is equals to 0। और जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ये आता है x square minus 3x minus 18 plus y square minus 2y minus 3 is equals to 0। मतलब सिंपल अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग जो ये इक्वेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18, और जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन ऑफ सर्कल बिकम्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2y माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। minus 21 is equals to 0. So this is the first equation of the circle, x square plus y square minus 3x minus 2y minus 21 is equals to 0। ठीक है जी। चलिए अब दूसरे डायगोनल जो BD है उसको डायमीटर कंसीडर करके इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट कीजिए। करिए फाइंड आउट बेटा जी। शो दैट the 4 points, 4 पॉइंट्स गिवन है। कैपिटल A हम लोगों को गिवन है 9,1, कैपिटल B हम लोगों को गिवन है 7,9, कैपिटल C पॉइंट गिवन टू अस -2,12 एंड कैपिटल D पॉइंट इज गिवन टू अस 6,10। और हम लोग को इस क्वेश्चन में कहा गया है शो दैट द 4 पॉइंट्स आर कंसाइक्लिक, show that the 4 points are concyclic। अब ये पॉइंट हम लोगों ने कंसाइक्लिक शो करने हैं। कंसाइक्लिक शो करने का मेथड बेटा जी ये होता है कि आप लोग किसी 3 पॉइंट्स से, किसी भी 3 पॉइंट्स से आप लोग इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट कीजिए, और उन तीनों पॉइंट से जब इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी तो चौथा पॉइंट उस सर्कल की इक्वेशन के ऊपर पुट करके देखिए और चेक कीजिए कि आपके जो चौथा पॉइंट है उस इक्वेशन ऑफ सर्कल को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। If it satisfies, it means the 4 points are concyclic, and if it does not satisfy, it means the 4 points are not concyclic। ठीक है जी। तो जनरल इक्वेशन सॉल्यूशन, लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल की इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और लेट अस कंसीडर ए बी और सी पॉइंट मैं इस सर्कल के ऊपर पुट करके इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूं। पहले ए पॉइंट पुट करता हूं। फॉर ए पॉइंट पुट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 18g प्लस 2f प्लस c प्लस 82 इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 1।
उसके बाद फॉर बी पॉइंट पुट करते हैं 49 और 81 130 हो जाएगा। तो ये कह देते हैं कि 14G प्लस 18F प्लस C प्लस 130 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 फॉर पॉइंट C -2 और 12 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा -4G प्लस 24F प्लस C प्लस 148 इज इक्वल टू 0। तो बेटा जी आप लोगों के पास ये 3 इक्वेशंस आ गई हैं। सॉल्विंग दीज 3 इक्वेशंस आप लोगों ने F, G और C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, फाइंड आउट कीजिए F, G और C की वैल्यू और उसके बाद इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट कीजिए। इक्वेशन ऑफ सर्कल जो ये वैल्यूज आई हैं उसके अकॉर्डिंगली x² प्लस y² माइनस 6y माइनस 76 इज इक्वल्स टू 0 बनती है। अब ये 3 पॉइंट से सर्कल की इक्वेशन आ गई है। चौथा पॉइंट 6, 10 इस इक्वेशन में पुट कीजिए। 6 का स्क्वायर 36, y का स्क्वायर 100, ये प्लस का 136 हो जाएगा और जब आप y की वैल्यू 10 यहाँ पे पुट करोगे और 76 और माइनस 60 अगेन माइनस का 136, सो प्लस का 136 एंड माइनस का 136 कैंसल आउट हो जाएगा एंड हमारे पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट इज फोर्थ पॉइंट सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल and if fourth point satisfies the equation of circle therefore all the 4 points are consecutive। ठीक है बेटा जी, इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, चलिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।